Assalamualaikum. Hope you're fine and welcome back to my channel. And today we are going to start our next lecture. And today's topic is neural basis of sleep and sleep problems. So first of all, we will discuss what are the neural basis of sleep, कि हमारी जो ब्रेन है उसके कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं हमारी स्लीप में और हमारी वेकफुलनेस में। सबसे पहले है हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन, हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा पॉन्स और मिड ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसमें सेरोटोनिन, गाबा, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन ऐसी टाइलकोलिन, तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो स्लीप और वेकफुलनेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये तमाम न्यूरोट्रांसमीटर्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और ब्रेन के ये पार्ट्स भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर आपको इनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पे इस चीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। वहाँ से जो है आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है इंसोम्निया, नार्कोलेप्सी, स्लीप एपनिया, नाइटमेयर्स, नाइट टेरर्स एंड स्लीप वॉकिंग। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंसोम्निया क्या है? इंसोम्निया जो है वो बहुत कॉमन एक स्लीप डिसऑर्डर है। इंसोम्निया में क्या होगा कि इंसान को सोने में प्रॉब्लम होगी, उसको नींद नहीं आएगी, गुड क्वालिटी स्लीप नहीं आएगी। ये उस वक्त होगा जो अगर आपके पास कोई राइट इन्वायरमेंट भी है सोने के लिए, उसके बावजूद जो है आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करने के बाद आप जो है वो कंप्लीट अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं कर सकते, आप दिन के टाइम पे भी स्लीपी फील करते हैं। तो इसकी काजेज़ क्या क्या हैं? तो ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, या आपका कोई शेड्यूल चेंज होने की वजह से, या इन्वायरमेंटल चेंज आ जाने की वजह से भी ये हो सकता है। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो अगर फ्यू डेज़ तक रहे, फ्यू वीक्स में रहे, तो अगर ये क्रोनिक उस वक्त होगा अगर इसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या हो जाएगा, क्रोनिक इंसोम्निया बन जाएगा और ये 3 या उससे ज़्यादा की जो नाइट्स होंगी या वीक्स होंगी उसमें मौजूद होगा। अगर 3 मंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन रहे, तो उसके बाद क्या करना चाहिए कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ कंसर्न करना चाहिए, ताकि आपका ये इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो सके। नेक्स्ट इज़ नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में क्या होगा, ये वो डिजीज़ है जिसके अंदर जो है वो इरेसिस्टिबल और सडन ऑनसेट होगा स्लीप का, जैसे ही आपका नॉर्मल वेकिंग पीरियड होगा, कि पर्सन जो है वो डायरेक्टली किस में अपनी रैम स्लीप के अंदर चला जाएगा अपनी वेकफुलनेस से, और इसका जो पीरियड होगा वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। अब इसमें जो है वो स्टिमुलेटर जो ड्रग्स हैं वो यूज़ की जाती हैं इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, के इसमें सबसे ज़्यादा दिन के टाइम पे सबसे ज़्यादा नींद आना शुरू होगी, और कैटाप्लेक्सी होगी। कैटाप्लेक्सी क्या होता है कि लॉस ऑफ मसल टोन जो है वो होगा, और उस पर्सन जो है वो वीकनेस उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी जैसे ही वो अपनी उस स्लीप से फ़ौरन अवेक होगा। तो उसके मसल्स का कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें किस वजह से हो सकता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो, जैसे लॉफ्टर, फियर, एंगर, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा सडन अगर किसी तरह का कोई इमोशन है तो उसके फ़ौरन बाद भी ये हो सकता है। अब ये कैटाप्लेक्सी जो है ये इवन आफ्टर ईयर्स तक भी रहेगी। जैसे ही ये एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस होगी तो ये काफ़ी सालों तक जो है वो कैटाप्लेक्सी चलेगी। अब इसमें जो है वो हेलुसिनेशंस भी होंगे, स्लीप पैरालिसिस जो है वो भी होंगे इसके अंदर। और हेलुसिनेशंस क्या होते हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी, लियन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हेलुसिनेशंस क्या होते हैं। और नेक्स्ट स्लीप पैरालिसिस है। स्लीप पैरालिसिस की वजह से भी जो है वो इसकी जो सिम्टम जो है वो है कि इसमें स्लीप पैरालिसिस होगा। स्लीप पैरालिसिस क्या होगी कि आपके अंदर टेम्परेली इनएबिलिटी पाई जाएगी कि आप मूव और स्पीक कर सकें। समटाइम्स क्या होता है कि आप नींद से उठते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप बोल नहीं सकते या आप हरकत नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है, स्लीप पैरालिसिस है। तो अब ये फ्यू सेकंड्स तक या फ्यू मिनट्स तक रहेगा। जैसे ही ये रैम स्लीप में आप जाएंगे तो ये उसके फ़ौरन बाद ये स्टार्ट होगा। अब जो फ्रेगमेंटेड स्लीप होगी और इंसोम्निया होगा, ऑटोमेटिक बिहेवियर शो होगा। अब इसकी जो है वो नार्कोलेप्सी जो है इसकी
टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो दो तरह की होती है, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। जो टाइप 1 है इसको जो है प्रीवियसली इसको कहा जाता है नार्कोलेप्सी विद कैटाप्लेक्सी भी इसको कहा गया है। अब इसमें जो डायग्नोसिस किस बेस पे होगा कि ब्रेन के जो हार्मोनल लेवल होगा, अगर हाइपोक्रेटिन का लेवल कम है ब्रेन के अंदर, देन हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, टाइप 1 नार्कोलेप्सी होगा। और इसमें एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस होगी। अब डे टाइप 2 जो नार्कोलेप्सी है इसको विदाउट कैटाप्लेक्सी भी कहा जाता है। अब इसमें डे टाइम स्लीपनेस होगी लेकिन इसके अंदर वीकनेस नहीं होगी मसल्स की, जो इमोशंस की वजह से उसके अंदर ट्रिगर होगी। अब इसके अंदर सिम्टम्स जो हैं वो लेस होंगे और नॉर्मल लेवल जो है वो ब्रेन का हार्मोन जो हाइपोक्रेटिन है हार्मोन, उसका लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। अब इसको ट्रीट किस तरीके से किया जाता है, कोई स्पेसिफिक इसका जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसके लिए जो है वो स्पेसिफिक कुछ मेडिसिन यूज़ की जाती हैं और जो है वो लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करके आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या है कि वो डिसऑर्डर है जिसमें ड्यूरिंग स्लीप इंसान पर्सन की जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, वो पॉज हो जाता है। अब जिन लोगों को स्लीप एपनिया होता है उनमें जो है लाउड स्नोरिंग होती है और डे टाइम स्लीपनेस उनके अंदर पाई जाती है। अब दो तरह की टाइप्स हैं, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और एक है सेंट्रल स्लीप एपनिया। तो जो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है इसमें क्या होगा कि जो एयर पैसेज वे होंगे वो नैरो हो जाएंगे ड्यूरिंग स्लीप और जिसकी वजह से उनकी जो ब्रीदिंग है वो डिस्ट्रप्शन हो जाएगी उसमें। और जो इसके अंदर सेंट्रल स्लीप एपनिया है इसमें जो ब्रीथिंग डिस्ट्रप्शन होगी वो किस वजह से होगी कि जो ब्रेन और मसल्स के दरमियान में कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी, उस कम्युनिकेशन के लैक हो जाने की वजह से सेंट्रल स्लीप एपनिया हो जाएगा। अगर आप इस पिक्चर में देखिए कि नॉर्मल एयरवेज जो हैं जिसमें सॉफ्ट पैलेट जो है वो जो है उसका एयरवेज पैकेज जो ब्लॉकेज है या जो एयरवे है वो ओपन है, लेकिन जो स्लीप एपनिया है उसमें क्या होगा, एयरवे ब्लॉक होगा। नेक्स्ट इज़ नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स क्या होते हैं, जिसको कहते हैं कि जो है वो डरावने ख्वाब आना। ये इसमें जो है वो ड्रीम्स ऐसे आते हैं जो थ्रेटनिंग होते हैं, बिजार किस्म के होते हैं। और ये कब होते हैं, जब मोस्टली जो रैपिड आई मूवमेंट स्टेज होती है स्लीप की उस स्टेज में अंदर आते हैं जिसमें इंटेंस ड्रीमिंग होती है। अब जो हमें नाइटमेयर्स क्यों आते हैं, तो इसकी कोई स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हमें नाइटमेयर्स क्यों आते हैं। तो अभी तक इस पे जो है वो डिबेट जारी है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है, हमारे बैड ड्रीम्स जो हैं वो बेसिकली उसी वजह से आते हैं, किसी फेयर या हमारे ट्रॉमा की वजह से। नेक्स्ट इज़ नाइट टेरर्स। नाइट टेरर्स जो है वो स्लीप डिसऑर्डर है जिसके अंदर आप स्लीप में से अवेक होते हैं लेकिन एक टेरिफाइड स्टेट के अंदर। इसकी कोई स्पेसिफिक काज नहीं है, लेकिन मोस्टली ये कहा जाता है कि नाइट टेरर्स जो हैं उस वक्त होते हैं अगर आपको बुखार है या अगर आपकी जो है वो स्लीप नहीं हुई प्रॉपर या किसी तरह की कोई इमोशनल टेंशन है, स्ट्रेस है, कन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से आप में नाइट टेरर्स हो सकते हैं। तो ये नाइट मेयर्स की तरह होते हैं, लेकिन नाइट मेयर्स जो होते हैं वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज पे होते हैं और अर्ली मॉर्निंग होते हैं, जबकि नाइट टेरर्स जो हैं आपकी जो फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट है उसमें होते हैं। और ये आप ज़्यादातर बॉयज़ के अंदर जो है वो ये जो प्री एडोलिसेंट बॉयज़ होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं और ज़्यादा कॉमन उन बच्चों में होती हैं जो 3 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट इज स्लीप वेकिंग। स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग जो है वो इस वक्त होती है जब कोई पर्सन जो है ना अपनी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कर रहा होता है या जो है वो नींद में इंसान का चलना, वो स्लीप वॉकिंग होता है। ये उस वक्त होता है जब डीप स्लीप स्टेज पे पर्सन मौजूद होता है, तो उस वक्त वो स्लीप वॉकिंग करता है और ये पीक पे होती है अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में। और स्लीप वॉकिंग जो है फर्स्ट फ्यू आवर्स में होगी आफ्टर फॉलिंग टू स्लीप। अब कुछ लोग स्लीप वॉकिंग क्यों करते हैं, अब इसकी कोई एग्जैक्ट काज नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि फैमिलीज़ में जो है वो ये चीज़ रन कर रही होती है। अब जो है वो इसकी जो कंडीशन है वो इसमें वर्स हो सकती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये वॉक हो सकती है, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हुई, स्ट्रेस है, आपको एनजाइटी है, कुछ तरह की मेडिकेशंस आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं, सीडेटिव्स हैं यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से हो सकता है। नॉइज़ की वजह से भी हो सकता है। अब अगर आप अचानक गहरी नींद में से उठे हैं
वॉशरूम की वजह से, तो उस वक्त भी ये हो सकती है। किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, ज़्यादा अल्कोहल की वजह से हो सकता है, या ड्रग्स के यूज़ करने की वजह से। तो ये थे स्लीप प्रॉब्लम्स। अगर यही कोई इशू तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।